हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फरी वर्कर्स एंड कैशिंग स्ट्रेटजीज। तो जो फरी वर्कर होते हैं वो पावरफुल होते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। ये जो इनेबल करते हैं बैकग्राउंड टास्क, ऑफलाइन एक्सपीरियंस एंड एडवांस कैशिंग स्ट्रेटजीज। जैसे हमारी जो प्रोग्राफी वेब ऐप है उसका बैकबोन भी है कौन, फरी वर्कर। तो फरी वर्कर के यूज कर क्या होते हैं, तो फरी वर्कर एक स्क्रिप्ट होती है जो रन करती है बैकग्राउंड में सेपरेट फ्रॉम मेन ब्राउजर। इफ थ्रेड रन करती है, ये क्या करती है, हमारी जो नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर सकती है, ये फाइल को कैश कर सकती है और सर्वर्स में रिस्पॉन्स भेज सकती है यूजिंग कैश। ये ऑफलाइन एक्सेस को भी कर सकती है, हम हमारी उसको वेबसाइट को ऑफलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं। और इससे हम पुश नोटिफिकेशन भी आ सकता है हमारे डेस्कटॉप साइट में, ओके, वो भी बैकग्राउंड सिंक की मदद से। और ये फॉलो करती है इवेंट ड्रिवन, ओके। तो ये ओनली HTTP रिक्वेस्ट पे रन करती है, ये लोकल होस्ट पे रन नहीं करती। अगर मैं इसको सर्विस वर्कर का लाइफ साइकिल बताऊँ मैं आपको, तो इसमें सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने रजिस्टर करा सर्विस वर्कर आपकी ऐप में, आपने उसमें एक नेविगेटर बनाया आपका, ओके। उसके बाद क्या करा, आपने इसको सर्विस वर्कर को इंस्टॉल कर दिया, आपने सर्विस वर्कर को इंस्टॉल करा आपने। उसके बाद आपने इसका एक्टिवेशन का कोड लिखा, जो ओल्ड जितने भी केसेस है उसको रिमूव करके अपडेट कर देगा। फिर ये करेगा फेच, फिर ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होगी उसको फेच करके ये डाटा को, पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को डाटा शो करेगा। तो इसकी कैशिंग की स्ट्रेटजी क्या क्या यूज होती है, तो कैश फर्स्ट में सबसे पहले होता है ऑफलाइन फर्स्ट। तो ये क्या करता है, ये जो नेटवर्क फॉलबैक होता है उसको कैश करता है, जैसे हमारे कुछ स्टैटिक पेजेस रहेंगे उनके लिए, और जब हमारा फॉरवर्ड का कंटेंट आउटडेट हो जाएगा। सेकंड होता है नेटवर्क फर्स्ट, ये नेटवर्क को फॉलबैक को कैश कर सकता है, जो डायनेमिक कंटेंट रहेगा उसमें फ्लो नेटवर्क डिपेंडेंसी रहेगी उसके लिए। इसमें हम स्टेल वाइल रिवैलिडेट, जैसे हमारा सर्वर क्या इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा बैकग्राउंड में, जब भी वो अपडेट होगा तो ये क्या करेगा, स्पीड और उसकी फ्रेशनेस को बढ़ा देगा कोड की, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके कंपेयर टू। अब बात करते हैं नेटवर्क ओनली की। ये हमेशा के नेटवर्क का यूज़ करेगा फॉर क्रिटिकल लाइव चैट और पेमेंट, जो पेमेंट और जैसे सिस्टम रहेंगे ना उसमें हमेशा नेटवर्क का यूज़ करेगा, ओके। और कैश ओनली यूज़ कैश, कुछ ऐप्स होती है ना जो ओनली एप्स का कैश का यूज़ करती है, तो इसको क्या, इसमें रिस्क होता है मिसिंग ऑफ कंटेंट। और जो अदर सर्विस वर्कर होते हैं, फिर बैकग्राउंड सिंक जो करता है, जो डिफरेंट एक्शन करता है हमारे कनेक्टिविटी, जो पुश नोटिफिकेशन होते हैं हमारे डिस्प्ले के नोटिफिकेशन के, जो क्लाइंट API होती है जो कम्युनिकेट करती है पेज पे सर्विस वर्कर पे, उसको भी देखता है, ओके। और बात करें सिक्योरिटी नोट की, तो सर्विस वर्कर होता है वो लोकल होस्ट का यूज़ नहीं करता, वो डायरेक्ट HTTP का यूज़ करता है, और ये यूज़र परमिशन और नोटिफिकेशन को बैकग्राउंड में सिंक कर लेता है, ओके। अब बात करते हैं इसकी क्लीनअप कैश की, जो वर्जनिंग होती है, जो यूज वर्जनिंग टू मैनेज कैश, वर्जनिंग का यूज़ करता है क्लियर मैनेज करने के लिए। तो ये इसका कोड है, ओके। अगर मैं आपको समरी बताऊं तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सर्विस वर्कर है वो बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, वो रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करता है, वो कैशिंग कैसे करता है, और ये ऑफलाइन सपोर्ट भी एक्सेस कर सकता है हमारा। तो ये जितना भी डाटा है उसको ऑफलाइन में इनेबल कर सकता है, और ये लाइफ साइकिल को एक्सेस कर सकता है, जैसे इंस्टॉल, एक्टिवेट और फेच, ये इसका लाइफ साइकिल है, ओके। और इसकी जो की API है वो कैश, फेच और पोस्ट मैसेज और क्लाइंट है, ओके। और जो कॉमन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं हम, पहले कैश फर्स्ट करेगा, फिर नेटवर्क करेगा और फिर FWR करेगा, ओके। जो इसके रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है वो है केवल HTTP काम करता है, ओके। और इससे आप PW और डेमो ऐप बना सकते हो सर्विस वर्कर का यूज़ करके, ओके। तो अगर आपको सर्विस वर्कर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है कि कैशिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।